वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो हैं 7th क्लास की इतिहास की पुस्तक पार्ट 2 नए राजा और उनके राज्यों का अभ्यास विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, जोड़े बनाओ अर्थात मैच करो। गुर्जर प्रतिहार पश्चिमी दक्कन, राष्ट्रकूट बंगाल, पाल गुजरात और राजस्थान, चौल तमिलनाडु। तो इसमें से हमने देखना है कि गुर्जर प्रतिहार जो है वो कहाँ रहते थे, राष्ट्रकूट कहाँ रहते थे, पाल और चौल। तो पहला है गुर्जर प्रतिहार, ये रहते थे गुजरात और राजस्थान में। दूसरा है राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट रहते थे पश्चिमी दक्कन, ये पश्चिमी दक्कन में रहते थे। तीसरा है पाल, पाल जो थे ये बंगाल के आसपास रहते थे, बंगाल में रहते थे। अगला है प्रश्न 4th पॉइंट, चौल, चौल जो थे ये तमिलनाडु में रहते थे। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे। त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब 3 पक्षों के बीच में संघर्ष। तो वो 3 पक्ष कौन कौन से, तो वे थे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चौल, ये थे 3 पक्ष, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चौल। तो इन तीनों पक्षों में जो संघर्ष हुआ है कन्नौज को लेकर, ये कन्नौज पर जो है अपना अधिकार करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि कन्नौज जो था उसमें जो है एक बहुत ही प्रभुसत्ता का प्रतीक माना जाता था, मतलब समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वो जब कोई उसके ऊपर अधिकार कर लेता था तो उसके ऊपर अधिकार जो था वो हर्षवर्धन था, और कन्नौज जो थी वो हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो ये 3 पक्ष थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चौल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, चौल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थीं। यदि किसी ने चौल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनना किसी समिति का, तो उसको किन किन शर्तों का पालन करना पड़ेगा। तो वे शर्तें थी, पहली शर्त थी सभा की सदस्यता के लिए जो है इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो। दूसरी शर्त थी उनके पास जो है अपना घर होना चाहिए। तीसरी शर्त थी उनके पास जो है उनकी उम्र जो है 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए। और अगला पॉइंट था, अगली शर्त थी उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट शर्त थी उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। नेक्स्ट शर्त थी यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी भी समिति का सदस्य रहा हो तो किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। नेक्स्ट शर्त थी जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव जो था वो नहीं लड़ सकता। ये थी चोल साम्राज्य में किसी समिति का सदस्य बनने के लिए जो है आवश्यक शर्तें। प्रश्न नंबर 4, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे। चाहमान जो थे ये बाद में जो चौहान के नाम से जो है विकसित हुए। तो इनके नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे।